नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। हम लोग देख रहे हैं चंद्रगुप्त, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है जयशंकर प्रसाद का। अंक एक देखेंगे। अंक एक में 11 दृश्य हैं। 11 दृश्य हैं। आज हम लोग 4 दृश्य के बारे में देखेंगे। मोहन राकेश का जो आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन नाटक हम लोग देख चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। एक ऐतिहासिक नाटक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात अगर कर लें तो इसका एक उद्देश्य है राष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक भावों की अभिव्यक्ति। भावों की अभिव्यक्ति। देखते हैं। पात्र परिचय के बारे में देखते हैं तो इसमें टोटल कितने पात्र हैं? 35 पात्र हैं, जिसमें से पुरुष पात्र कितने हैं? पुरुष पात्र जो है 24 हैं और स्त्री पात्र हैं 11। तो हम पुरुष पात्र के बारे में देख लेते हैं पहले। चाणक्य और विष्णुगुप्त जो है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। चंद्रगुप्त कौन है? मौर्य सम्राट है। नंद मगध सम्राट है। राक्षस जो है मगध का आमत्य है। वरुच कात्यायन जो है मगध का आमत्य है। संकटार है मगध का मंत्री। अंबिक है तक्षशिला का राजकुमार। सिंगाहरण मालव गढ़मुख का कुमार है। देखते हैं। पर्वतेश्वर जो है पंजाब का राजा। पोरस सिकंदर ग्रीक आक्रामक है। फिलिप्स जो है सिकंदर का क्षत्रप है। मौर्य सेनापति जो है चंद्रगुप्त का पिता। एनी सांक्रिडीज जो है सिकंदर का सहचर्य है। देवबल नागदत्त और गढ़मुख जो है मालवा गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। साइबर्टियस जो है और मेगास्थनीज यवन दूत हैं। गंधार नरेश अंबिक के पिता हैं। शेलुकस सिकंदर का सेनापति है। दंडायन जो है एक तपस्वी है। धनदत्त जो है पाटिलपुत्र का सार्थवाह है। और चंदन जो है धनदत्त का पार्षद है। आजीवक जो है एक साधु है। राजपुरुष वैद्य सैनिक दास दासी। स्त्री पात्र में देखते हैं तो अलका जो है तक्षशिला की राजकुमारी। सुवासिनी जो है संकटार की कन्या। कल्याणी जो है मगध राजकुमारी है। नीला और लीला जो है कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका जो है सिंधु देश की कुमारी है। कार्नेलिया जो है शेलुकस की कन्या है और मौर्य पत्नी जो है चंद्रगुप्त की माता है। एलिस जो है कार्नेलिया की सहेली है। मणिमाला जो है धन दत्त की पत्नी है और माधवी जो है चंदन की पत्नी है। चलते हैं चंद्रगुप्त के प्रथम अंक की तरफ, जिसमें 11 दृश्य हैं। इसके पहले दृश्य देखते हैं। तक्षशिला के गुरुकुल का प्रयोग। चाणक्य और सिंहारण। चाणक्य सौम्य, इसमें चाणक्य कहते हैं सौम्य, कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी है। केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझे अकिंचन की गुरु दक्षिणा चुका देनी थी। सिंगाहरण आर्य मालवाओं को अर्थशास्त्र की कहते हैं। आर्य मालवाओं को अर्थशास्त्र की उनकी आवश्यकता नहीं जितनी अर्थशास्त्र की।
इसलिए मैं पाठ से पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। चाणक्य कहते हैं, अच्छा, अब तुम मालवा जाकर क्या करोगे? सिंहासन कहता है, अभी तो मैं मालवा नहीं जाता। मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। चाणक्य कहते हैं, मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं? सिंहासन, मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यव्रत का भविष्य लिखने के लिए कुलचक्र और प्रस्तारणा की लेखनी और मत्स्य प्रस्तुत कि खंड राज्य द्वेष से जर्जर है। शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। सहसा अंबिक और अलका का प्रवेश। अंबिक, कैसा विस्फोट? युवक, तुम कौन हो? सिंगारण, एक मालवा। अंबिक, नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है। सिंगारण कहता है, तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र हूँ। सिंगारण जो कहता है, वो मैं तक्षशिला का एक छात्र हूँ। अंबिक, देखता हूँ कि तुम सुशील भी हो। इसमें सिंगारण कहता है, कदाप नहीं राजकुमार। विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवाओं का वंशानुगत चरित्र है। और मुझे तो तक्षशिला कह रहा है, मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। अंबिक अंबिक कहता है, परंतु तुम किसी विस्फोट की बातें अभी कर रहे थे। और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है? चाणक्य को चुप देखकर क्रोध से, बोलो ब्राह्मण, कहता है। अंबिक कहता है, बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पलकर, मेरे ही विरुद्ध कुल चक्रों का सृजन। चाणक्य कहते हैं, राजकुमार, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है। स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रहने ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूतों को ठुकरा देता है। प्रकृति के कल्याण के लिए अपना ज्ञान दान देता है। हम भी, यह काल्पनिक महत्व माया जाल है। तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। आगे देखिए, चाणक्य क्या कहते हैं। चाणक्य कहते हैं, सो कैसा होगा अविश्वासीय क्षत्रिय। इसमें कह रहे हैं, सो कैसा होगा विश्वासीय क्षत्रिय। इसी से दासियों और मलिक्ष साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जात का पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रहा है। अंबिक कहता है, और तुम धक्का देने का कुलचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो। सिंगारण कहता है, विद्यार्थी और कुलचक्र असंभव। यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल हो, सुमेरु से भी कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं बल्हीक तक। अंबिक, बस बस, दुर्धर्ष युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है? सिंगारण, कुछ नहीं। अंबिक, नहीं, बताना होगा, मेरी आज्ञा है। सिंगारण कह सिंगारण कहता है, गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा सिरोधारी होती है। अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान सुनी जाती हैं। राजकुमार, अलका कहती है, भाई, इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है। यह आज्ञा भी स्पृहणीय है। जाने दो। अंबिक, चुप रहो अलका, यह ऐसी बात नहीं जो यूं ही उड़ा दी जाए, इसमें कुछ रहस्य है। चाणक्य चुपचाप मुस्कुराता रहता है। सिंगारण, हाँ हाँ, रहस्य है। यौन आक्रमणकारियों कह रहा है, यौन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यव्रत की सुख रंजनी की शांत निद्रा में उत्तरापद की अर्गला धीरे से खोल देने का रहस्य है। क्यों राजकुमार, संभवतः तक्षशिलाधीश वल्ही तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। अंबिक, पैर पटक कर, ओह,
असहाय। युवक तुम बंदी हो, तलवार खींचता है सिंगारण कदाप नहीं। मालवा कदाप बंदी नहीं हो सकता। आगे देखिए। आप लोग चैनल नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर लीजिए। अब चंद्रगुप्त कहते हैं, चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, ठीक है प्रयत्न निरापराध है, आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। यह क्या राजकुमार, खड़ग के कोष में स्थान नहीं है क्या? सिंगारण व्यंग, वह तो स्वर्ण से भर गया है। अम्भीक, तो तुम सब कु कह रहे हैं तुम सब कुचक्र में लिप्त हो, और हम मालवा को कह रहे हैं, और इस मालवा को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्युदंड अवश्य भोगना पड़ेगा। चंद्रगुप्त कहते हैं, क्यों? क्या यह एक निस्सहाय छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और तुम एक राजकुमार हो बस इसलिए? अम्भीक तलवार चलाता है। चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर उसे रोकता है। अम्भीक की तलवार टूट जाती है। निस्सहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण के कह रहा है, निस्सहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। बीच में अलका आ जाती है। सिंगारण, वीर चंद्रगुप्त, बस जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्र नहीं, अपने कुचक्रों की रक्षा स्वयं करो। चाणक्य कहता है, राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोधीभूत कुमार को लिवा जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक ना पहुंचेगा। अलका, ऐसा ही हो। चलो भाई। क्षुब्ध अम्बिक उसके साथ जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से, तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का यह कांड असाधारण है। मेरी समझ से कि तुम शीघ्र तक्षशिला का परित्याग कर दो, और सिंगारण तुम भी। देखते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त आर्य, हम मगध हैं, और यह मालवा। अच्छा होता कि यही गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की परीक्षा भी देते। चाणक्य, क्या यही मेरी शिक्षा है? बालकों की चपलता दिखाने का यह स्थान नहीं। तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु आक्रमण रक्तपात नीति विरुद्ध है। इसमें कह रहे हैं चंद्रगुप्त, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना भी मर मिटना ही दिव्य जीवन है। श्रृंगारण मेरा आत्मीय मित्र है, उसका मान ही मेरा मान है। चाणक्य, देखूंगा कि इस आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो। श्रृंगारण कहता है, आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे। आगे देखिए चाणक्य क्या कहता है। चाणक्य कहता है, तुम मालवा हो और यह मगध, यही तुम्हारे मान का अवसान ना, परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट नहीं होगा। मालवा और मगध को भूलकर जब तुम आर्यव्रत का नाम लोगे, तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यव्रत के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पदचलित होंगे? आज जिस व्यंग को लेकर इतनी घटना हो गई है, वह बात भावी गंधार नरेश अम्भीक के हृदय में शल्य के समन चुभ गई है। पंचनाद नरेश पर्वते पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह क्षुद्र हृदय अम्भीक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यव्रत का सर्वनाश होगा। देखते हैं चंद्रगुप्त, गुरुदेव विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने पावेगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि
यवन यहाँ कुछ न कर सकेंगे। चाणक्य, यह तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर सघन संपन्न बनो। यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। मैं भी पंचनाद नरेश से मिलता हुआ मगध आऊंगा। और श्रृंगारण, तुम भी सावधान। श्रृंगारण आर्य, आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षक है। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान। एक अग्नि में। आप लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर लीजिए। एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यव्रत के लौहास्तागर में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रणलक्ष्मी इंद्रधनुषी विजय माल हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जल में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर में से नाचेंगे। तब ओ देवी स्वागत। अलका का प्रवेश। आगे देखिए अलका। मालवा वीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया। सिंगाहरण, क्यों देवी, क्या मैं यहाँ रहने के उपयुक्त नहीं हूँ। अलका, नहीं, तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया और वह अकारण ना था। जिसका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। श्रृंगारण, परंतु भारतीय जीवन यात्रा में विभिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लोभ ही पहुंचाता है। यह कष्टदायक तो है परंतु निष्फल है। आगे अलका कह रही है, किंतु किंतु मनुष्य के अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। श्रृंगारण, से ही मानव कप्तानों से भी दुदांत पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा। नहीं जाना जा सकता अतीत के सुख के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, वर्तमान का तो अपने अनुकूल बना ही लूंगा। फिर चिंता किसकी। अलका कहती है, मालवा तुम्हारे देश के लिए तुम्हारे जीवन अमूल्य है और वही यहाँ आपत्ति में है। सिंगारण कहता है, राजकुमारी सिंगारण कहता है, राजकुमारी, इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हुआ, परंतु मेरा देश मालवा में ही गंधार भी है। मालवा में नहीं, गंधार भी है। यही क्या समग्र आर्यव्रत है। मैं इसलिए मैं अलका, आश्चर्य में, क्या कहते हो। श्रृंगारण, गंधार्य आर्यव्रत से भिन्न नहीं है, इसलिए इसके पतन का कह रहा है, इसलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। अलका निश्वास लेकर अलका क्या कहती है, देखिए, इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश कह रही है, परंतु जिस भी देश में ऐसे वीर युवक हों उसका पतन असंभव है। मालवा वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यव्रत के रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना चाहिए। मैं भी आर्यव्रत की बालिका हूँ। तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गंधार छोड़ दो। मैं अम्भीक को शक्ति भर पतन में रोकूंगी, परंतु उसके ना मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। वीर, जाओ जाओ वीर। श्रृंगारण, अच्छा राजकुमारी, तुम्हारी स्नेहानुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। शीघ्र ही चला जाऊंगा देवी, किंतु यदि किसी प्रकार सिंधु की प्रखर धारा में यवन सेना ना पार कर सकती। अलका कहती है, मैं चेष्टा करूंगी वीर। तुम्हारा नाम। श्रृंगारण, मालवावर मालवाड़ के राजपद का पुत्र सिंहारवड़।
सिंगारड़ देखते हैं हल्का। अच्छा, फिर कभी परस्पर देखते हुए प्रस्थान। दृश्यांतर दो। अब देखते हैं दृश्य दो को। मगध साम्राज्य नंद के विलास कानन में विलासी युवक और युवतियों का विहार। नंद प्रवेश करते हैं दृश्य दो में। नंद प्रवेश करते हैं। आज बसंत उत्सव है। क्यों? एक युवक। जय हो देव, आपकी आज्ञा से कुसुमपुर के नागरिकों ने आयोजन किया है। नंद कहते हैं, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे साम्राज्य में अभाव है। फिर आमोद कैसा? एक युवती से। देखो देखो, तुम सुंदरी हो, परंतु तुम्हारे यौवन का विभ्रम अभी संकोच में अर्गला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी आंखों में काम का सुकुमार संकेत नहीं, अनुराग की लाली नहीं। फिर कैसा प्रमोद? एक युवती। हम लोग तो निमंत्रित नागरिक हैं देव, इसका दायित्व तो निमंत्रण देने वाले पर है। नंद कहते हैं, वाह यह अच्छा, वाह वाह यह अच्छा उलाहना रहा अंचर से। मूर्ख, अभी और कुछ सुनवाएगा? तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। ले या शीघ्र, ले या नागरिकों पर जो मैं राज्य करता हूँ। परंतु मेरी मगध की नागरिकों, कुसुमपुर के काम कामनियों का शासन मेरे ऊपर है। श्रीमत, सबसे कह दो नागरिक नंद कुसुमपुर के कामनियों कुसुमों से अपराध के लिए क्षमा मांगता है, और आज के दिन यह तुम लोग का कृतज्ञ सहचर्य मात्र है। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, अनुचर लोग प्रत्येक कुंज में मदिरा, अनुचर लोग प्रत्येक कुंज में मदिरा, कलश और चषक पहुंचाते हैं। राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश। पीछे पीछे कुछ नागरिक। राक्षस, सुवासिनी एक पात्र और। चलो इस कुंज चलो इस कुंज में। सुवासिनी, नहीं, अब मैं ना संभल सकूंगी। राक्षस, फिर इन लोगों से कैसे पीछा छूटेगा? सुवासिनी, मेरी एक इच्छा है। एक नागरिक, क्या इच्छा है सुवासिनी? हम लोग अनुचर हैं, केवल एक सुंदर आलाप की, एक कोमल मूर्छना की लालसा है। सुवासिनी, अच्छा तो अभिनय के साथ सब उल्लास से। आगे क्या कहते हैं? उल्लास से सुंदरियों की रानी सुवासिनी की जय। सुवासिनी, परंतु राक्षस के कच का अभिनय करना पड़ेगा। एक नागरिक, और तुम देवयानी क्यों? यही ना? राक्षस, सचमुच राक्षस होगा यदि इनसे अनाकनी करे तो। चलो राक्षस दूसरा, नहीं मूर्ख। आर्य राक्षस के इतने बड़े इतने बड़े कला कुशल विद्वान को किस प्रकार संबोधित करना चाहिए, तू इतना भी नहीं जानता? आर्य राक्षस, इन नागरिकों की प्रार्थना से इस कष्ट को स्वीकार कीजिए। आगे देखिए क्या कहते हैं? राक्षस उपरोक्त स्थान ग्रहण करता है और मूक अभिनय के बाद सुवासनी का भाव सहित गान। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्भ वहन करते यौवन के घन रस कन डरते। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? अधरों के मधुर कगारों में, कलकल ध्वनि की गूंजों में, मधुसारिता सी यह हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों? बेला विभ्रम की बात चली, रजनीगंधा की कली खिली। अब संध्यमल अकुलित दुकुल दुकुल कलित हो यूं छिपते हो क्यों? नंद, साधु साधु घोष। नंद, उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ। सुवासिनी नंद के समीप आकर
प्रेरित होती है। नंद, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ। नागरिक, अपितु वास्तविक घटना जैसी देखने में आवे वैसी ही। देव, नंद, तुम बड़े कुशल हो। ठीक कहा। सुहासिनी, मुझे तो मुझे दंड मिले, आज्ञा कीजिए देव। नंद कहते हैं, मेरे साथ एक पात्र। सुहासिनी, परंतु देव, एक बड़ी भूल होगी। नंद, वह क्या? सुहासिनी, आज राक्षस का अभिनय पूर्ण गान नहीं हुआ। नंद, राक्षस? नागरिक, यही है देव। राक्षस सम्मुख आकर प्रणाम करता है। नंद, वसंतोत्सव की रानी की आज्ञा से तुम्हें गाना होगा। राक्षस, उसका मूल्य क्या होगा? एक पात कदम्ब। सुवासनी पात्र भर कर सुवासनी पात्र भर कर देती है। सुवासनी मान का मूक अभिनय करती है। राक्षस सुवासनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है। निकाल निकल मत बाहर दुर्बल। आह लेगी तुझे तुझे हंसी का शीत शरद। नीरद माला के बीच तड़प ले चपला सी। भयभीत पड़ रहे पवन। आगे क्या कहता है? प्रेम पुहार जलन कुछ कुछ है मीठी पीर। संभाले चल कितनी दूर। प्रलय का व्याकुल हो ना अधीर। आश्रुमय सुंदर बिरह निशीत भरे तारे न ढुलकते आह ना उफना आंसू दे। आगे देखिए क्या कहते हैं? ना उफना आंसू दे भरे इन्हीं आंखों में। उनकी चाह ककाली सी बनने को तुम्हें लगन लग जाए ना हो। भगवान पपीहा का पी सुनता कभी। अरे कोकिल की देख दसान। हृदय है पास। सांस की राह चल आना जाना चुपचाप। अरे छाया बन छू मत इसे भरा तुझे भीषण ताप। हिलाकर धड़कन से अवनीत जगा मत। सोया है सुकुमार देखता विस्मृतियों का स्वप्न। हृदय पर मत कर अत्याचार। आगे देखिए क्या कहते हैं? संवेद कंठ से राक्षस कहता, संवेद कंठ से स्वर्गीय आमत्य वर्कनाश की कुल की जय। नंद कहता है, क्या कहा? वर्कनाश का कुल? नागरिक, हाँ देव, आज राक्षस उन्हीं के भारतृष्ण पुत्र हैं। नंद कहता, राक्षस, आज से तुम मेरे आमर्त वर्ग से नियुक्त हुए। आज से तुम मेरे आमर्त वर्ग में नियुक्त हुए। तुम तो कुसुमपुर के एक रत्न हो। नंद राक्षस को माला पहनाता है और शास्त्र देता है। सब सम्राट की जय। आमत्य राक्षस की जय। नंद और सुवासनी, तुम मेरी अभिनयशाला की रानी नृत्यांगना सुवासनी की जय जयकार करते सब जाते हैं। दृश्यांत देखते हैं। दृश्य 3 को अब देखते हैं। चाणक्य। कुसुमपुर में एक भग्न कुटीर। चाणक्य प्रवेश करके, झोपड़ी ही थी। पिताजी यहीं मुझे गोद में लेकर राज मंदिर का सुख अनुभव कराते थे। ब्राह्मण थे। ऋतु और अमृत जीवकों से संतुष्ट थे। पर वे भी ना रहे। कहाँ गए कोई नहीं जानता। मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है। प्रजा की खोज है किसे। वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकर खाता होगा या मर गया होगा। एक प्रतिवेशी का प्रवेश। आगे देखिए, प्रतिवेशी चाणक्य को देखकर, तुम कौन हो जी? इधर के घरों को बड़ी देर से क्या घूर रहे हो? चाणक्य, ये घर चाणक्य कहते हैं, ये घर है जिस ये घर है जिन्होंने पशु की खो खाने में भी संकोच होता है। यहाँ कोई स्वर्ण रत्नाओं का ढेर नहीं जो लूटने का भय हो।
प्रतिवेशी कहते हैं, युवक तुम किसकी खोज तुम किसी को खोज रहे हो। आगे देखिए। आप लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर लीजिए। तो देखते हैं चाणक्य क्या कहते हैं। हाँ, खोज रहा हूँ, इसी झोपड़ी में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण चाणक्य को आजकल वे कहाँ हैं, बता सकते हैं। प्रतिवेशी सोचकर, ओहो, कई वर्ष हुए, वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया है। हंसकर, वह ब्राह्मण भी बड़े हठी था। उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार प्रचार करना आरंभ किया, सो भी क्योंकि एक मंत्री सकटार के लिए उसने सुना कि राजा ने सकटार को बंदीगृह में वध करवा डाला। ब्राह्मण ने नगर में इस अन्याय के विरुद्ध आतंक फैलाया। सबसे कहने लगा कि यह महापद्म का जर्जपुत्र नंद, महापद्म का हत्याकारी नंद, मगध के राक्षसी राज्य कर रहा है। नागरिक नागरिकों सावधान। चाणक्य, अच्छा, तब क्या हुआ। प्रतिवेशी कहता है, वह पकड़ा गया तो भी कब, जब एक दिन अहेर की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपथ में नागरिकों के मुक्त कंठ के अनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मण को समझाया, यह भी कहा कि तेरा मित्र सकटारबंदी है, मारा नहीं गया, पर वह बड़ा हठी था, उसने ना माना नहीं माना। नंद ने भी चिढ़ाकर उसका ब्राह्मस्व बौद्ध विहार में दे दिया और मगध से निर्वासित कर दिया। यही तो उसकी झोपड़ी है, जानता है। चाणक्य उसे बुलाकर, अच्छा, एक बात और बताओ। प्रतिवेशी, क्या पूछते हो जी। तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है और वह बौद्ध धर्मा अनुयायी हो गया है। आगे देखिए। चाणक्य कहते हैं, होने दो, परंतु यह बताओ, सकटार का कुटुंब कहाँ है। प्रतिवेशी, कैसे मनुष्य हो। अरे, राजकोपानल में वे सब जल मरे। इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया इतनी की बात के लिए मुझे लौटाया था, छी। जाना चाहता है। चाणक्य, हे भगवान, एक बात दया चाणक्य कहता है, हे भगवान, एक बात दया करके और बता दो, सकटार की कन्या सुवासनी कहाँ है। प्रतिवेशी जोर से हंसता हुआ, युवक, वह बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहां भी ना रह सकी। पहले भी अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है, नहीं जानता। जाता है। चाणक्य कहता है, पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी नहीं रही, सुवासनी अभिनेत्री हो गई, संभवतः पेट की ज्वाला से एक साथ दो दो कुटुंबों का सर्वनाश, और कुसुमपुर फूल की सेज से ऊँघ रहा। क्या इसलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था। मगध मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना संभव है। आगे देखिए क्या कहते हैं। तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश कर दूंगा। ठहर कर एक बार चलूं, नंद से कहूं, नहीं, परंतु मेरी भूमि मेरी वृत्ति वही मिल जाए। मैं शास्त्र व्यवसायी ना रहूं, मैं कृषक बनूं। मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या, तो चलूं देखकर यह एक लकड़ी की स्तंभ अभी उसी झोपड़ी का खड़ा है। इसके साथ मेरा बाल्यकाल ही शास्त्रों भंवरियाँ लिपटी हुई है, जिन पर मेरी धवल मधुर हंसी का आवरण चढ़ा रहता था। शैशव की स्मृति विलीन हो जाए। खंभा आगे देख क्या कहते हैं। खंभा खींचकर गिरता हुआ चला जाता है।
दृश्यांत 4 में आते हैं, दृश्यांत 4 में आते हैं। देखते हैं दृश्यांत 4 में क्या है। आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। हम लोग देख रहे हैं चंद्रगुप्त, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। देख लेते हैं दृश्यांत 4 को। दृश्यांत 4 में क्या दिया गया है उसके बारे में। कुसुमपुर में सरस्वती मंदिर की उपवन का पथ। राक्षस कहता है सुवासनी हट ना करो। सुवासनी कहती नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए बिना सुवासनी जी नहीं सकती, आमत्य तुमको करना होगा। मैं बौद्ध स्फूर्त की पूजा करके आ रही हूँ। उसने व्यंग किया और बड़ा कठोर था। राक्षस ऊ सके कहा, वेश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो अच्छा कह रही, चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुकूल पतितों की भी कमी नहीं। राक्षस राक्षस कहता है यह उसका अन्याय था। सुवासनी कहती है, देखते हैं। सुहासिनी कह रही, परंतु अन्याय का प्रतिकार भी है, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम भी वैसे ही एक कठोर ब्राह्मण हो। राक्षस कहता है मैं वैसा नहीं हूं कि मैं वैसा नहीं हूं कि नहीं, ये पीछे मालूम होगा। परंतु सुवासनी मैं स्वयं हृदय से बौद्ध मत का समर्थक हूँ। केवल उसी दार्शनिक सीमा तक, इतनी ही कि संसार दुखमय है। सुवासनी कहती है। इसके बाद राक्षस कहता है मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पक्षपाती हूँ, और तुम जानती हो कि मैं ब्याह नहीं किया, परंतु भिक्षु भी ना बन सकूं। सुवासनी कहती है अब आज से मेरे कारण तुमको राजचक्र में बौद्ध मत का समर्थन करना होगा। राक्षस कहता है मैं प्रस्तुत हूँ। सुवासनी कहती है फिर तो मैं तुम्हारी हूँ। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के लिए दुराचारी सदाचार के लिए द्वार शुद्ध हो द्वार शुद्ध हो सकता है, और बौद्ध मत का समर्थन करता है, सबको शरण देता है। हम दोनों उपासक होकर सुखी बनेंगे। आगे देखिए क्या कहता है राक्षस। इतना बड़ा सुख स्वप्न का जाल आंखों में ना फैलाओ। सुहासिनी कहती नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ। मैं नंद के विलास लीला का क्षुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती। जाती है राक्षस। एक पर्दा उठ रहा है या गिर रहा है, समझ में नहीं आता। आंख मीच कर सुवासनी, कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम मैं हस्तगत कर लूंगा। नहीं राजकोप होगा, परंतु जीवन वृथा है। मेरी विद्या मेरी परिष्कार विचार का व्यर्थ है। सुवासनी एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है। उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा। नेपथ्य से हटो, मार्ग छोड़ दो कि ध्वनि सुनकर कोई राजकुल की सवारी है तो चलूं। जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। रक्षियों के साथ शिविका का राजकुमारी कल्याण का प्रवेश। कल्याणी शिविका से उतरती हुई लीला से शिविका उद्यान के बाहर ले जाने के लिए कहो, और रक्षी लोग भी वहीं रहें। शिविका लेकर रक्षी जाते हैं। नेपथ्य की ओर देखकर, आज सरस्वती मंदिर में कोई समा है क्या, जो समा है क्या। जा तो नीला देखा, जाती है लीला। राजकुमारी चलिए इस श्वेत शिला पर बैठिए, यहाँ अशोक की छाया बड़ी मनोहर है। तभी तीसरे पहर का सूर्य कोमल होने पर भी स्पृढ़ीय नहीं। कल्याणी कल्याणी कहती है चल। दोनों जाकर दोनों जाकर बैठती हैं।
नीला आती है। नीला, राजकुमारी, आज तक्षशिला से लौटे हुए स्नातक लोग संस्कृत दर्शन के लिए आए हैं। कल्याणी, क्या सब लौट आए हैं? नीला, यह तो ना जान सकी। कल्याणी, अच्छा तू बैठ देख, अच्छा तू भी बैठ देख, कैसी सुंदर माधवी लता फैल रही है। महाराज के उद्यान में भी लताएं ऐसी हरी भरी नहीं, जैसे राज आतंक में वे भी डरी हुई हो। सच नीला, मैं देखती हूँ कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता, डरते भले ही हो। नीला, सुखी मुझ पर उनका कन्या से ही स्नेह है, परंतु मुझे डर लगता है। कल्याणी कह रही है, मुझे इसका बड़ा दुख है। देखती हूँ कि समस्त प्रजा उनसे त्रस्त और भयभीत रहती है। प्रचंड शासन में- करने प्रचंड शासन करने के कारण उनका बड़ा दुर्नाम है। आगे देखिए नीला क्या कहती है। नीला कहती है, परंतु इसका उपाय क्या है? देख लीला, वे दो कह रही है कि वे दो कौन इधर आ रहे हैं। चल हम लोग छिप जाएं। सब कुंज में चली जाती है। दो ब्रह्मचारियों का प्रवेश। एक ब्रह्मचारी धर्मपालित मगध में उन्माद हो गया। वह जन साधारण के अधिकार अत्याचारियों के हाथ देखकर विलासिता का स्वप्न देख रहा है। तुम तो गए नहीं। मैं अभी उत्तरापद में आ रहा हूँ। गणतंत्रों में सब प्रजा वन्य वन्यवीय रुद्र में सामना स्वच्छंद फल फूल रही है। इतना उन्मत्त मगध साम्राज्य की कल्पना से निमग्न है। आगे देखिए दूसरा क्या कह रहा है। स्नातक, कह रहा है कि स्नातक तुम ठीक कह रहे हो। महापद का जरज पुत्र नंद केवल शस्त्र बल और कूटनीति के साथ द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव नृत्य कर रहा है। यह सिद्धांत विहीन, नृशंस नृशंस, कभी बौद्धों का पक्षपाती, कभी बौद्धिक का अनुयायी बनकर दोनों में भेद नीति चलाकर बल संचय करता रहता है। मूर्ख जनता धर्म की ओट में नचाई जा रही है। तुम देश विदेश देख कर आए हो। आज मेरे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है। वहाँ सबको तुम्हारी यात्रा का विवरण सुनने का अवसर मिलेगा। पहला कहता है, चलो दोनों जाते हैं। कल्याणी बाहर आती है। कल्याणी सुनकर हृदय की गति रुकने लगती है। इतना कदार्थित राजपथ, जिसके साधारण नागरिक भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कितने मूल्य है लीला, इसमें कहती है कितनी मूल्य है लीला। आगे देखिए क्या कहते हैं। नेपथ्य से भागो भागो, राजा की अहेरी चीता रहर की एरी चीता पिंजरे से निकलकर भागा। भागो भागो, तीनों चीखती हुई कुंज में छिपने लगती हैं। चीता आता है चीता आता है, दूर से आकर एक तीर उसके सिर छेद कर निकल जाता है। चीता गिरता है। धनुष लिए हुए चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त कहते हैं, कौन है यहाँ? किधर से स्त्रियों का कीर्तन सुनाई पड़ा था देखो। अरे यहाँ तो तीन सुकुमारियां हैं। भद्रे पशु ने कुछ चोट तो नहीं पहुंचाई? लीला, साधु वीर राजकुमारी की प्राण प्राण रक्षा के लिए तुम्हें अवश्य पुरस्कार मिलेगा। चंद्रगुप्त, कौन राजकुमारी? कल्याणी देवी। लीला, हाँ यही है। भय के मुख विवर्ण हो गया है। चंद्रगुप्त कहता है, अगर देखिए चंद्रगुप्त कहता है, राजकुमारी मौर्य सेनापति का पुत्र चंद्रगुप्त कहता है, मौर्य सेनापति का पुत्र चंद्रगुप्त
प्रणाम करता है। कल्याणी, स्वस्थ रहो, स्वस्थ करो सल्लज। नमस्कार चंद्रगुप्त, मैं कृतज्ञ हूँ तुम भी स्नातक होकर लौटे हो। चंद्रगुप्त, हाँ देवी, तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलंब होता है। जिन्होंने जिन्हें किशोर छोड़कर गया था, अब वे तरुण दिखाई पड़ते हैं। अपने कोई बाल सहचरों अपने कई बाल सहचरों को भी मैं ना पहचान सका। कल्याणी कल्याणी कहती है, परंतु मुझे आशा थी कि तुम मुझे ना भूल जाओगे। इसमें कह रहे हैं कि परंतु मुझे आशा थी कि तुम मुझे ना भूल जाओगे। चंद्रगुप्त, देवी, यह अंचल सेवा के उपयुक्त अवसर पर पहुंचा। चलिए सी चलिए शिविका तक पहुंचा दूं। सब जाते हैं। दृष्टांत दृश्यांत 4 का अंत होता है। दृश्यांत 4 का अंत होता है। अब दृश्यांत 5 को हम लोग अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। हम लोग देखें चंद्रगुप्त नाटक ऐतिहासिक नाटक है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। अंक 1, 4 दृश्य देखें, इसमें 11 दृश्य टोटल है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।